हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0 में। दोस्तों, आज की डेट है 28 जुलाई और आज मैं 28 जुलाई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ ही हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखना कि वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान वासियों के लिए $200 मिलियन के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी है। वहीं फिलीपींस ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दी है। सी विजय कुमार को एचसीएल कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और कारगिल दिवस पूरे भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है। तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर भारत का 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है। नेक्स्ट, स्पेशली के लिए 6,322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग ने भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है। आईआईटी कानपुर ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष में जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं भारत की सबसे बड़ी लियोन बैटरी नोएडा में स्थापित की गई है। सो दोस्तों, ये था क्विक रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया और आपने रिवीजन करा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग। सो दोस्तों, विश्व में किस देश ने जो है अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है। सो ये की गई किस देश के द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। सो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। बांग्लादेश ने जो है पूरे विश्व में जो है अपना खुद का जो है सोशल मीडिया जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, और ये जो है इसमें क्या है, जो विश्व भर में लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा और आलोपन व्हाट्सएप की विकल्प होगा। ठीक है, जोगाजोग ऐप के माध्यम से देश के उद्यमी डेटा सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूह के अपने संस्करण बना सकेंगे। ठीक है, सो किसने किया है लॉन्च? बांग्लादेश ने जो है विश्व में अपना खुद का सोशल मीडिया लॉन्च प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है। सो बांग्लादेश, अब बांग्लादेश की बात करते हैं मैप में। सो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी यहाँ की टका। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ की? शेख हसीना। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल हमीद। ठीक है, अब्दुल हमीद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन है? शेख हसीना। क्लियर है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि करंट से ही बांग्लादेश के बारे में। एडीबी ने देश को वित्तीय सुधारों में मदद के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। वहीं काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया गया है। शांतिर अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच मैताली एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ है। और भारत ने बांग्लादेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं के लिए लिली स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। और देश ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा हॉट खोलने की पहल की। सो दोस्तों, इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनाउंस टू एक्टिवेट द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। सो किस देश के द्वारा जो है विश्व में पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की गई? सो ये की गई किसके द्वारा? चीन के द्वारा। तो चीन के द्वारा विश्व भर में पहले परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की गई है। ठीक है, जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर इसे ठंडा करें तो इसको पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रिएक्टर यूरेनियम के बजाय किसकी बजाय? यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम पर चलेगा। ठीक है, किस पे चलेगा? तरल थोरियम पर चलेगा यूरेनियम की बजाय। और
पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। सो किसके द्वारा बनाया गया है? विश्व में पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा चीन के द्वारा। सो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए बात करते हैं चाइना के बारे में। सो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। करेंसी यहाँ की रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? शी जिनपिंग। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करंट से डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है चाइना ने। देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है। और टेस्ला ने चीन के लिहाजा शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है। विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजा वुडसैट लॉन्च किया है। और चीन ने असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया है। इसका नाम क्या है? ईस्ट रखा गया है। बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन के साथ मानव संक्रमण का पहला मामला भी मिला है। साथ ही सफलतापूर्वक एक नया महासागर पर्यवेक्षण उपग्रह हैंग 2D का प्रक्षेपण किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें। सो विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द स्पाईवेयर नेम पेगासुस। सो दोस्तों किस देश के द्वारा पेगासस नामक स्पाईवेयर को विकसित किया गया है? सो ये क्या है? इजराइल ने। सो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। इजराइल के द्वारा जो है पेगासस नामक स्पाईवेयर को विकसित किया गया है। ये जो है ये एक सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रकार मतलब कि खतरनाक है। ठीक है, याद रखना। पेगासस स्पाईवेयर जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। किसके लिए? जासूसी करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इजराइल के बारे में। सो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। ठीक है, करेंसी क्या है? इजरायली शेकल। और यहाँ के प्रधानमंत्री क्या है? नफ्ताली बेनेट है यहाँ के प्रधानमंत्री। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है। देश ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेक का अनावरण किया है। और देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देश ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला किया है। और नफ्ताली बेनेट ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 15 जून को विश्व में पहला मास्क फ्री देश बना है इजराइल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो व्हेन इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स राइजिंग डे सेलिब्रेट ऑल ओवर इंडिया। सो पूरे भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर वर्ष 27 जुलाई को। सो दोस्तों इसका बी बिल्कुल राइट आंसर। 27 जुलाई को जो है हर वर्ष जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1939 में नीमिच में। कहाँ पर हुई थी? 1939 में जो है केंद्रीय पुलिस बल की स्थापना हुई थी नीमिच में। ठीक है, और जो है ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो स्थापना हुई थी मैंने आपको बता दिया 1939 में। तत्कालीन अंग्रेज शासन में इसे जो क्या कहा था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम दिया था। जब अंग्रेज थे तो इस जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो नाम था उसको रखा गया था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैज़ रिजाइन फ्रॉम हीज पोस्ट रिसेंटली। सो किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया? सो ये दिया गया किसके द्वारा? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा के द्वारा जो है हाल ही में जो अपने पद से इस्तीफा दे गया। दोस्तों ये जो है बीजेपी पार्टी के हैं और इन्होंने जो उथल पुथल के कारण ये इस्तीफा दिया है। मैं आपको बता दूं इससे पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं। ये जो है 12 नवंबर जो है 2007 को ये जो है इसके कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर बने थे। और इन्होंने जो है 7 दिन बाद मतलब कि 19 नवंबर 2007 को जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 19 नवंबर 2007 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 30 मई 2008 को, कब? 30 मई 2008 को जो है ये दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। क्लियर। चलिए बात करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। और चीफ मिनिस्टर तो इन्होंने ये इस्तीफा दे दिया तो इसको अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, और राज्यसभा है 12 सीटें, लोकसभा 28 और विधानसभा है 40 सीटें। मैप में देख सकते हैं ये रहा आपका कर्नाटक।
क्लियर। चलिए अब मेरे साथ रिवीजन करिए जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण आयोजन होगा। राज्य सरकार मॉडल किराएदार अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है। देश का पहला जलीय साम्राज्य बेंगलुरु कर रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। राज्य सरकार द्वारा पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया गया और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारतीय बेंगलुरु शहर शीर्ष पर है। भारत के पहले मेडिकल ड्रोन डिलीवरी ट्रायल बेंगलुरु में होगा। सो दोस्तों ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़। इन सभी पॉइंट्स को आपने रिवीजन करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ वेजिटेबल हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू यूए। सो किस राज्य के द्वारा जो है सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। सो ये की गई उत्तराखंड से जो है संयुक्त अरब अमीरात को जो है सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किया गया है। इसमें जो है किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। क्लियर दोस्तों। अगर निर्यात से मैं आपको बताऊं सब्जियों के फलों का कि हाल ही में बिहार के जर्दालू आम और जो है यहाँ की शाही लीची को जो है यूके को जो है निर्यात किया गया था। ये भी आपने याद रखना। अगर इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की बात करें उत्तराखंड से, तो इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। समर कैपिटल गैरसन है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। और राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा लोकसभा 5 और विधानसभा कितनी है? 70 सीटें हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का। करण से राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना का घोषणा की। राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया और राज्य में हिमालय लाल लोमड़ी की प्रजाति देखी गई है। राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से 4 धाम यात्रा को स्थगित किया है। राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले नेगेटिव टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, So ISRO has recently started the merchandiser program in collaboration with how many companies? So ISRO ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम कितनी कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है? सो ये क्या है? 8 कंपनियों के साथ। सो ISRO ने जो 8 कंपनियों के साथ जो मर्चेंडाइज प्रोग्राम मिलकर शुरू किया है। अब ये दोस्तों क्या है इसके अंदर, इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद मतलब इच्छुक सभी लोग इसरो के मर्चेंडाइज उत्पादों जैसे टी शर्ट, स्केल, मॉडल, अंतरिक्ष थीम वाले शैक्षिक खेल, बाग, मग, विज्ञान के खिलौने आदि खरीद सकते हैं। इसरो की बात करें तो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसकी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो रिसेंटली अ बुक नेम रीनेज born in the USA has been launched. Who was written this book? So Renage born in the USA नामक पुस्तक लॉन्च हुई। ये किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ब्रूस स्प्रिंगसन और जो बराक ओबामा के द्वारा। बराक ओबामा जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं इनके अमेरिका के। इसका डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो रिसेंटली Ramappa temple located in Palampet of Warangal of which state has been declared as a UNESCO World Heritage? So दोस्तों वारंगल के पालमपेट में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। किस राज्य में स्थित है? अब ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तेलंगाना में। सो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर। तेलंगाना में जो है ये पालमपेट स्थित है, वारंगलम। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब इसकी बैकग्राउंड की बात करें इस मंदिर के, श्री रामप्पा को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किए जाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद द्वारा 2019 में इस मंदिर का पहली बार भ्रमण किया गया और इसमें 9 कमियों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो इमेज में आप देख सकते हैं रामप्पा मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन T20 वो हैज़ बिकम द प्लेयर। सो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी T20 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने? सो ये बने हैं पृथ्वी शॉ। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर पृथ्वी शॉ जो कि इंडिया के प्लेयर हैं। ये जो है सबसे कम उम्र में
डेब्यू करने वाले जो है खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बी सेटअप? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा? सो ये किया जाएगा इंडोनेशिया के द्वारा। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, इंडोनेशिया के द्वारा जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आपके लिए, विच स्पेस एजेंसी विल सेंड रॉकेट्स टू जुपिटर रिसेंटली? सो किस अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति के ग्रह पर रॉकेट भेजेगी? सो आपने इन 4 ऑप्शन में से कमेंट करना, डीआरडीओ भेजेगा या इसरो, इसको इसरो कर लेना, ठीक है, और जैक्सा या फिर स्पेस एक्स। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और साथ में ये भी बताना कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।